तो सबको अभी तक ये बात क्लियर हो गई कि प्रीमियम जब भी मिलता था वी यूज टू क्रेडिट इट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कैपिटल प्रॉफिट। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस प्रीमियम के पैसे का करेंगे क्या? अचार तो डाल नहीं सकते क्योंकि अचार तो नींबू आम इन सब चीजों का डलता है। क्या प्रीमियम में नींबू और आम जैसी कोई सिमिलरिटी नजर आ रही है? नो। तो हाउ टू यूज दैट? अचार नहीं डलेगा इसका। अंडर सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 चिल्ड्रन, आप 5 तरह से प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। कितनी तरह से? 5। द फर्स्ट इज, लोगों को कहिए कि हम बहुत खुश हैं, हम 100 करोड़ रुपए के शेयर्स आपको फ्री में देना चाहते हैं। कैसे देना चाहते हैं? फ्री। सर फ्री में क्यों देंगे, पगला गए क्या हम? नहीं नहीं नहीं, फ्री में देंगे तो लोगों को पैसे तो नहीं देने बट शेयर इनको मिल जाएगा। कल को इन्हें डिविडेंड मिलेगा तो इनका विश्वास हमारी कंपनी में और बढ़ेगा। और फिर हम आईपीओ रेस करेंगे 50,000 करोड़ रुपए का। ये लोग इतना गुणगान कर चुके होंगे बाजार में हमारा कि हमारा 50,000 करोड़ का जब आईपीओ रेस होगा तब हमें पैसा इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो शेर का शिकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बकरी बांधनी पड़ेगी। और बकरी का नाम क्या है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। इसका मतलब होता है आपको एक शेयर मिलेगा हुज फेस वैल्यू वुड बी ₹10। पूरा का पूरा पैसा कंपनी बेयर करेगी लॉस, आपको एक फुटी कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ लॉस टू द कंपनी चिल्ड्रन और गेन फॉर द कंपनी। इट्स अ लॉस। दिस लॉस शैल बी डेबिटेड in the name of bonus to shareholders account. What children? Bonus to shareholders account. मारुति वाले कार बेचें या फ्री में दे दें, सड़क पे तो ट्रैफिक बढ़ेगा भाई। तो सिमिलरली हम शेयर बेचें या फ्री में दें, कैपिटल तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब अल्टीमेटली ये हथकंडा कंपनीज एक्ट में रखा क्यों गया है, आप इसको पहले समझिए। टेक अ सिंपल एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यहां पे आपको एक शेयर पे कितना प्रीमियम मिल रहा था बच्चों? 3 रुपए। तो 40,000 शेयर पे टोटल प्रीमियम कितना हुआ? 1,20,000। अब कंपनी के पास पैसे आ गए, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कंपनी इस पैसे को इस्तेमाल तो करना चाहती है फैक्ट्री लगाने में, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने में, रॉ मटेरियल परचेज करने में। बट कंपनीज एक्ट कहता है खबरदार आपने इस पैसे को अपने बिजनेस में लगाया तो क्या करें? अंडे दिलवाएं इस पैसे से? मुर्गी तो है नहीं जो अंडे देगा। तो इसके लिए एक हथकंडा बनाया गया है। ये पैसा लिया शेयर होल्डर से गया है। किससे लिया गया बच्चों? शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए आप इस पैसे को खर्च करिए, आप अपने कंपनी के बेनिफिट के लिए इस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। तो भाई जुगाड़ पानी आया, जिन्होंने कानून बनाया कि क्या जुगाड़ किया जाए। जो भी पैसा प्रॉफिट के नाम पे हमें मिलेगा, वी विल शो दैट फ्रॉम दैट मनी वी विल बी गिविंग व्हाट? फ्री शेयर्स टू द पब्लिक। पब्लिक को क्या देंगे? फ्री में शेयर्स। फ्री में शेयर्स देंगे तो कैपिटल तो हमारी क्रिएट होगी होगी, एंड नाउ कैपिटल मनी कैन बी यूज्ड इनटू द बिजनेस और नॉट चिल्ड्रन। तो ये एक हथकंडा है कैसे ऑफ द सिस्टम की चीजों को ऑन टू द सिस्टम लाना है। तो जब टेररिस्ट सरेंडर कर देता है तब पुलिस उसको सजा नहीं देती है, उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने का मौका मिल जाता है क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया है। पकड़े गए तो ये राइट नहीं है, सरेंडर करोगे तो आप मेन लाइन में जी सकते हैं, स्ट्रीम लाइन में। समझ में आ गया? तो वी विल बी गिविंग फ्री शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स एंड द कैपिटल क्रिएटेड फ्रॉम दैट कुड बी यूज्ड फॉर डूइंग बिजनेस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सो चिल्ड्रन, इट्स अ लॉस और इट्स अ गेन। लॉस, लॉस को बेयर करने के लिए, क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे? क्रेडिट। और कहां से झेलेंगे आप इस लॉस को? प्रीमियम से। तो पहले प्रीमियम क्रेडिट किया था, लॉस बेयर करने के लिए आप क्या कर देंगे बच्चों? इसको डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है बट आपको ग्रेजुएशन लेवल में कोर्स में पढ़ाया जाएगा और आपके सीयूटी में पूछा जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी कुड बी डेबिटेड फॉर राइटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 3 बकवास लिखी होगी, एक मतलब का आंसर लिखा होगा। तो आज जब आप एंट्री देख के जाएंगे तो आप सीयूटी में सही आंसर वहां लिख पाएंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलते हैं आगे। द सेकेंड ऑप्शन, कंपनी के रजिस्टर होने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी को मिलता है
14 अप्रैल 2024 को। प्रायर टू दैट बच्चों जो भी हमने एक्सपेंसेस किए वी कॉल देम एज व्हाट, preliminary expenses. The journal entry for payment of expenses would be preliminary expenses account debit to bank. Rule is debit all expenses, credit the giver. अब कंपनी ने खर्चे तो किए, क्यों किए भाई? कंपनी सेटअप कराई, कल को वही कंपनी बाजार में शेयर बेचेगी, तो अल्टीमेटली सारी चीजें की किसके भले के लिए जा रही हैं? शेयर होल्डर्स के लिए। तो शेयर होल्डर्स से जो प्रीमियम मिला इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एज वेल। तो आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को यहां पे डेबिट किया, जब आप इसे राइट ऑफ करेंगे तो आप इसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट करेंगे। एंड फ्रॉम वेयर द सेम शैल बी रिटन ऑफ, फ्रॉम वेयर द सेम शैल बी रिटन ऑफ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो कहने का मतलब अगर आप एक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का लेजर बना ले बच्चों, तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर जिस स्टेज पे मिला, राइट ऑफ करेंगे टू बोनस, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड टू मेनी सच आइटम्स जिसके लिए आप प्रीमियम के पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक चीज आपसे और भी पूछूंगा लेक्चर खत्म होने पे। इन द ईयर 1984 कंपनी ने 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर या 100 रुपए का डिबेंचर पब्लिक को बेचा था। सुनाई पड़ी बात? कंपनी कह रही है आपको हम इन द ईयर 2024 102 रुपए वापस करेंगे। हाउ मच एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द कलेक्टेड अमाउंट कंपनी इज विलिंग टू रिफंड? 2 रुपी। इट्स अ लॉस टू द कंपनी और गेन फॉर द कंपनी? लॉस। इस लॉस की एंट्री मैंने यहां जानबूझ के नहीं लिखी है, आप कंफ्यूज हो जाते, ये जब आप डिबेंचर्स चैप्टर पढ़ेंगे वहां आपको पढ़ा दी जाएगी। तो अल्टीमेटली ये 2 रुपए का लॉस भी कहां से कवर हो पाएगा बच्चों? कहां से कवर हो पाएगा? प्रीमियम से। तो लॉस डेबिट हुआ होगा एट दैट टाइम, आज क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे? उसे क्रेडिट। एंड फ्रॉम वेयर वी शैल बी बेयरिंग इट चिल्ड्रन? फ्रॉम द प्रीमियम मनी। समझ में आ गया? टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इस 2 रुपए की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात? पक्का? आपको शेयर्स इशू करवाने हैं बच्चों और आपको डर भी लग रहा है कि पता नहीं हमारा शेयर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो आप किन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे? अंडरराइटर। टेबल के नीचे छुप के लिखेंगे वो लोग? नो। अंडरराइटर को जो भी हम कमीशन देंगे चिल्ड्रन, इट इज एन एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस। व्हाटसोएवर दे आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ whom चिल्ड्रन? शेयर होल्डर्स। तो अल्टीमेटली इनके एक्सपेंस को कभी आपने डेबिट किया, आज क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। या तो पीएल से बेयर कर लो या तो प्रीमियम से बेयर कर लो। यहां पे क्योंकि हम प्रीमियम पढ़ रहे हैं तो हम प्रीमियम से बेयर कर रहे हैं। 4 तरीके समझ में आ गए बच्चों प्रीमियम के पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। और 5वां है, जब आप अपने शेयर्स को वापस खरीदेंगे 2 रुपए तो दे ही सकते हैं प्रीमियम से, ये जो 102 के अंदर 100 रुपए है चिल्ड्रन, इसको भी दे सकते हैं। तो बायबैक आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने एंट्री लिखी नहीं है, आप सिर्फ थ्योरी पर्पस के लिए इसको पढ़ सकते हैं। बायबैक के लिए भी आप प्रीमियम मनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में आ गई? अब सबसे भयंकर क्वेश्चन, 5 पत्ता टिक्की आपने खाई, किस टिक्की ने सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा दिया? मतलब 5 तरीके हैं प्रीमियम के पैसे को इस्तेमाल करने के, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे शेयर होल्डर्स का बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा? आउट ऑफ दीज 5 फर्स्ट वाला बच्चों। क्यों फर्स्ट वाला? फोकट के शेयर ही तो शेयर होल्डर को मिलेंगे, बाकी तो शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ कंपनी के कंप्लायंसेस के लिए ये आसान हो जाता है। तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन एक नहीं सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। हाउ प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड एंड व्हाट द यूज ऑफ प्रीमियम मनी दैट इज गोइंग टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स? तो जवाब क्या होगा बच्चों आपका? टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आपके 12th के सिलेबस में सिर्फ जो यूटिलाइज्ड वाले कॉलम में बोल्ड लेटर्स में 5 बातें आपको नजर आ रही हैं, बस आपको तोते की तरह ये रटनी है। उसके आगे जो था वो 12th के लेवल पे कभी टेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी एडवांस स्टडी के लिए था।
फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। आपको दुनिया की किसी किताब में 12th के लेवल पे ये एंट्रीज मिलेंगी ही नहीं, ये जब आप ग्रेजुएशन की बुक्स रेफर करेंगे वहां पे आपको मिल जाएंगी। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? चलिए, तो आज की सेवाएं हमें यहीं पे होती हैं पूरी तरह से समाप्त।